सदका या सैयदी या रसूल अल्लाह वाला अलैहि वसल्लम। डिठे वरक कुरान दे फूल सारे तेरी शान जया नहीं होर डिठा तेरी शान दा करे मुकाबला जेड़ा ओनू आशिकां असली चोर डिठा। कोई बशर आखे कोई नूर आखे पैंदा रात दिने एहो शोर डिठा। अल्लाह वालियां गल मुका दिती तुसां होर डिठा असां होर डिठा। बाद अज़ हम्दो सलात आज की खुतबातुल जुमा के इस पुररौनक नशिस्त के अंदर मैंने आप अहबाब के सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम क़यामत जो शान है, डब्बा चेक करो सही लगी रुपी, जो अज़मत है, जो अल्लाह ने मेरे महबूब की अज़मत को शान को क़यामत वाले दिन ज़ाहिर फरमाना है, उसको मैंने आपके सामने बयान करना है। ये दुनिया या चाहे आलमे अरवाह हो, आलमे अरवाह के सुल्तान भी ज़हरा के बाबा हैं, आलमे बरज़ख आलमे दुनिया के शहनशाह भी मेरे करीम आका लजपाल नबी हैं। जिस तरह अल्लाह ने बाकी आलमीन में अपने नबी को तमाम महलूकात के ऊपर फजीलत अता फरमाई है, रिफ़त अता फरमाई है, मुकाम अता फरमाया है, रुतबा अता फरमाया है, इसी तरह अल्लाह क़यामत वाले दिन और जन्नत में भी कमली वाले को सब के ऊपर फजीलत अता फरमाएगा। कुरान हकीम के अंदर अल्लाह इरशाद फरमाता है, आसा अन यबअसा का रब्बु का मकामम महमूदा, ए महबूब करीब है कि तेरा रब तुझे मकामे महमूद के ऊपर फायज फरमाएगा। किसके ऊपर फायज फरमाएगा? मकामे महमूद के ऊपर। सहाबाए कराम ने हाथ जोड़े, अर्ज कुना हुए, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, ये मकामे महमूद क्या है? हुजूर ने फरमाया, ये दिन माशर के एक मुकाम है जो सबसे बड़ा मुकाम है, जो सबसे फजल वाला, सबसे अजमत वाला, रुतबे वाला मकाम है, जिसके ऊपर फायज होकर मैं तुम्हारा नबी तुम्हारी शिफात फरमाऊंगा, तुम्हारी शिफात फरमाऊंगा, सिफारिश करूंगा। और ये वो मकाम है जिसके ऊपर फायज होकर जब मैं गुनाहगारों की शिफात फरमाऊंगा तो जो मुझसे पहले गुजर गए हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर और जो ता सुबह क़यामत आने वाले हैं जितने भी हैं, वो जब यहां से गुजरेंगे मैं कमली वाले की तारीफ करते जाएंगे, मैं कमली वाले की अजमत को बयान करेंगे।
कमली वाले की तारीफ का बयान करेंगे। इसके अंदर बड़ा लतीफ एक नुक्ता है कि अल्लाह दिन माशर के मेरे आका की शान क्यों इस तरह दिखाएगा। उसकी वजह कि सदरे कायनात, मकसूदे कायनात, यानी जिसकी वजह से अल्लाह ने कायनात को बनाया, सारी कौनैन को पैदा फरमाया, वो एक हस्ती है जिन्हें ज़हरा का बाबा कहते हैं, जिन्हें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जिन्हें अल्लाह का नबी कहते हैं, जिन्हें काली कमली वाला कहते हैं, जिन्हें सिराजम मुनीरा कहते हैं, जिन्हें मुबश्शिरा व नज़ीरा कहते हैं, जिन्हें दायन इलल्लाह बेइज़्न ही अल्लाह की तरफ बुलाने वाला कहते हैं, जिन्हें फजले कबीरा कहते हैं, वो जो माज़ाक की आंखों वाला है, वल फजर की पेशानी वाला है, वद्दुहा के चेहरे वाला है, वल लैल की जुल्फों वाला है, वमा यंतिको अनिल हवा की जुबान वाला है, वो अजमत वाला नबी, उसके सदके अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा फरमाया। सारी कायनात की मकसूद हस्ती मेरे हुजूर है। और अल्लाह ने आलमे अरवा के अंदर, अभी जमीन नहीं बनी थी, आसमान नहीं बना था, आलमे अरवा के अंदर इंसानों की रूहें थी, तो अल्लाह ने मेरे नबी की अजमत की एक महफिल सजाई। आज हम महफिल करते हैं ना, तो बाद बहुत सियाने जो अपने आप को समझते हैं वो कहते हैं आए रोज ही नबी की महफिलें करते हो, रोजाना ही तुम नबी की महफिलें करते हो। तो हम उन्हें एक ही जवाब देते हैं, भाई हर बंदा अपने महबूब का जिक्र करता है, वो जहां बैठे, जिसे उस्ताद से प्यार हो उस्ताद का जिक्र करता है, जिसे पीर से प्यार हो अपने पीर का जिक्र करता है, जिसे किसी नून के या पीपी के या पीटीआई के किसी कैंडिडेट से प्यार हो तो उसका जिक्र करता है। हम गुलाम हैं मदीने वाले के, हम आशिक हैं कमली वाले के, तो हम जब भी बैठते हैं हम हजूर का जिक्र करते हैं और हम बहाने तराशते हैं कि जिक्र नबी दा कर दिया रहना चंगा लगदा है, ऐस बहाने रल मिल बहना चंगा लगदा है। तो हम कहते आओ कि तस्कीने जानेजार की बातें करें, हिजर की शब सैयद अबरार की बातें करें, बुलबुलें करती रहें गुल के चमन की गुफ्तगू, हम मोहम्मद के लबो रुखसार की बातें करें। तो हम बहाने तराशते हैं। तो ये महफिल जो है ये अल्लाह की सुन्नत है, नबी के जिक्र की महफिल सजाना। और अल्लाह ने ये जो महफिल सजाई, इसके अंदर अल्लाह ने गैर नबी को नहीं बुलाया। हजरत आदम से लेकर हजरत शीश तक 1.25 लाख कमो बेश जितने भी नबी आने थे नबी बनकर, अल्लाह ने सिर्फ उनकी रूहों को बुलाया। क्यों? अल्लाह ने चाहा जब जिक्र बड़े का है, जब जिक्र शान वाले का है, तो सुनने वाले भी शान वाले होने चाहिए, सुनने वाले भी अजमत वाले होने चाहिए। तो अल्लाह ने गैर नबी को नहीं बुलाया, ना किसी वली को बुलाया, ना किसी सहाबी को बुलाया, ना किसी अहले बैत को बुलाया, सिर्फ नबियों की रूहें आई। और अल्लाह ने इस महफिल का जिक्र कुरान में किया, फरमाया व इज़ अहज़ल्लाहु मीसाकन नबीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूल। अल्लाह फरमाता है मेरे उस मिसाक को याद करो कि जब मैंने आलमे अरवा में नबियों से मिसाक लिया कि मैं तुम्हें किताब दूंगा, हिकमत दूंगा, नबूवत दूंगा, सुम्मा जाअकुम रसूलुन, फिर तुम्हारे पास शानों वाला रसूल आ जाए। किन के पास आ जाए? नबियों के पास आ जाए। मुसद्दिकुल लिमा, और वो तुम्हारी तस्दीक करके मोहर लगा दे। हाँ, मूसा कहता था मैं नबी हूं, मैं मोहम्मद उसकी तस्दीक करता हूं, वाकई अल्लाह का नबी है, वो तुम्हारी तस्दीक करे। तो फिर क्या करना है? अगर किसी की जमाना नबूवत के दौरान मेरा नबी आ जाए, फिर अपना कलमा नहीं पढ़ाना, किसी उम्मती को यह नहीं कहना कि मेरा कलमा पढ़ो, बल्कि क्या फरमाना है? ला तुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना, फरमाया फिर अपना कलमा छोड़कर
मेरे कमली वाले का कलमा पढ़ना है, मेरे कमली वाले का कलमा पढ़ना है और मेरे कमली वाले की दीन में मदद करनी है, मेरे कमली वाले का साथ देना है। अल्लाह किन्हें हुक्म दे रहा है? नबियों को हुक्म दे रहा है कि ए नबियों, तो इस जो मिसाक है, जो अल्लाह ने वादा लिया है, फरमाया काल अकरर तुम, क्या तुम इकरार करते हो? सब नबियों ने अर्ज किया हाँ अल्लाह, हम इकरार करते हैं कि अगर शानो वाला पैगंबर मीठा मोहम्मद आ गया तो हम अपना कलमा छोड़कर मदीने वाले का कलमा पढ़ेंगे, हजूर की हम शान मानेंगे, हजूर के पीछे चलेंगे। ये कौन कह रहे हैं? आदम कह रहे हैं। ये कौन कह रहे हैं? शीश कह रहे हैं। ये कौन कह रहे हैं? नूह कह रहे हैं। ये कौन कह रहे हैं? हजरत इब्राहिम कह रहे हैं। ये कौन कह रहे हैं? हजरत मूसा कह रहे हैं। ये कौन कह रहे हैं? ये हजरत ईसा कह रहे हैं। 1.25 लाख पैगंबर ये ऐलान कर रहा है, ए अल्लाह हम तेरे महबूब का कलमा पढ़ेंगे। अल्लाह ने फरमाया ठीक है, तुम गवाह हो जाओ और इस बात के ऊपर मैं भी गवाह हो जाता हूं। तुम गवाह हो जाओ और इस बात के ऊपर मैं भी गवाह हो जाता हूं। तो यारो, नबियों के ऊपर अल्लाह गवाह बन रहा है, हालांकि नबी वादे के पक्के होते हैं। जो वादे का पक्का न हो वो तो ऐबदार है, तो ऐब वाला नबी नहीं हो सकता। वादे के पक्के होते हैं। बात यह है, अल्लाह समझाना यह चाहता है कि यारो, जो मेरे कमली वाले की शान तस्लीम करे उसका गवाह खुद रब्बे मोहम्मद होता है, उसका गवाह खुद कमली वाले का खुदा होता है। अल्लाह अकबर। मेरे आका पाक के दीवानों, इस आयत की तफसीर में मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि अल्लाह ने हर नबी के ऊपर ये फर्ज कर दिया था, ये वाजिब कर दिया था कि वो जाए अपनी उम्मत में सबसे पहले मेरे कमली वाले की शान बयान करें, मेरे कमली वाले के आने की बातें करें, हजूर की हद्दो हाल, हजूर की शाने, हजूर की अजमतें, हजूर को जो मैंने रिफ्ते अता करनी है वो सारी बयान करें, ताकि उन्हें पता चल जाए जो सदरे कायनात है वो इतनी अजमत वाला है। और कोई बंदा बाद में ये बहाना ना तराशे कि हमें तो पता ही कोई नहीं था, मकसूदे कायनात आना है तो उसका कलमा पढ़ना है। तो अल्लाह ने कुरान में कहा कि पहले नबियों की उम्मतें यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाअहुम, वो मेरे नबी को ऐसे जानती हैं जैसे कोई बाप अपने बेटे को जानता है। आंदे ने ना घर दे जम्मियां दे दंद भी गिने होंदे ने, घर दे जम्मियां का पता होंदा है। तो अल्लाह कुरान में कहता है कि वो मेरे नबी को इस तरह पहचानते हैं जैसे कोई अपनी औलाद को पहचानता है। वजह क्या है? वो कैसे पहचानते हैं? एक ही वजह है कि अल्लाह ने हर नबी की ड्यूटी लगाई थी कि तुमने हर रोज मेरे कमली वाले की मिलाद की महफिल सजाकर मेरे कमली वाले की आमद का जिक्र करना है, ताकि कोई ये बहाना ना लगाए कि हमें तो पता ही नहीं ये मीठा मोहम्मद है, हमें तो पता ही नहीं ये काली कमली वाला है। अल्लाह ने सारे बहानों के रास्ते रोक दिए। हर नबी ने महफिल सजाई, मेरे नबी के आने का जिक्र किया और बाकायदा तौर पे कुरान के अंदर हजरत ईसा का जिक्र है कि हजरत ईसा ने अपने आखिरी वक्त में अपनी कौम को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके फरमाया मेरी कौम मैं जानने वाला हूं, लेकिन जाते जाते मैं तुम्हें एक बड़ी खुशखबरी देने वाला हूं। मुबश्शिरम बि रसूलिन याती मिन बादी इस्मुहु अहमद, मैं तुम्हें अजमत वाले रसूल की खुशखबरी देने वाला हूं जो ईसा से भी बड़ा है, जो मूसा से भी बड़ा है, जो हर नबी से अजमत वाला है। रसूलिन तफहीम इज़्मत के लिए, तफहीम शान के लिए अल्लाह ने तनवीनें लगाई और हजरत ईसा ने यूं बयान किया कि जो अजमत वाले हैं, जो शान वाले हैं, याती मिन बादी, जो मेरे बाद आएंगे। और कुरान में है हजरत ईसा ने फरमाया इस्मुहु अहमद, शक ना करना, शक में ना पड़ना, मैं तुम्हें यह भी बता के जाता हूं उसका नाम जमीन में मोहम्मद होगा, आसमान में अहमद होगा। खुदा है ज़ाकिर मेरे नबी का, खुदा है ज़ाकिर मेरे नबी का, ये जिक्र कभी भी ना खत्म होगा,
अज़ल से महफिल मेरे नबी की सजी हुई है, सजी रहेगी। अज़ल से महफिल मेरे नबी की सजी हुई है, सजी रहेगी। अज़ल से महफिल मेरे नबी की सजी हुई है, सजी रहेगी। तो अल्लाह ने आलम अरवाह में मिसाक लिया, हर नबी के ऊपर लाजम कर दिया। अब क्या था कि अंबिया के ज़माने में हुजूर तशरीफ नहीं लाए। जब हुजूर तशरीफ लाए उस वक्त कोई भी नबी रुए ज़मीन के ऊपर ज़ाहिरी हयात के तौर पे जिंदा नहीं था। हर नबी अपनी अपनी कब्र में जा चुका था। हजरत ईसा आसमान पे उठाए जा चुके थे। तो जिन्होंने शान बयान की उनका भी ये चाह था कि हम कमली वाला देखें, और जिन्होंने शान सुनी उनकी भी ये मोहब्बत थी कि हम कमली वाला देखें। अल्लाह ने पहले नबियों का चाह पूरा किया, उनकी चाहत पूरी की। अल्लाह ने क्या किया? फरमाया सुबहानल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। अल्लाह ने नबियों का चाह यूं पूरा किया। फरमाया मैं करवाता हूं अपने नबी को मिराज, अपने हरीमे कुरम में बुलाता हूं, आओ अदना की कुर्बतू में अपने नबी को बुलाता हूं। लेकिन नबी को जब बुलाऊंगा तो डायरेक्ट अपने पास नहीं बुलाऊंगा, नबी को रास्ता रूट ये दूंगा कि मेरा नबी मक्के से चलेगा और मेरा नबी अक्सा में आएगा। ऐ सारे नबियों तुम अक्सा में जमा हो जाना, जब तुम वहां पे होगे मेरा नबी आएगा, तुम इस्तिकबाल भी करना, मेरे कमली वाले की जियारत भी कर लेना। मेरा नबी वहां पे आएगा अक्सा में। हुजूर वहां तशरीफ ले गए, सारे नबी आगे खड़े थे, सफ़े बांधी गई। हुजूर फरमाते हैं कि जिब्रील अमीन ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे मुसल्लाए इमामत पे खड़ा कर दिया। अर्ज की या रसूल अल्लाह ये सारे नबी मुक्तदी हैं, आप इनके मुक्तदा हैं। अक्सा दे विच आका मेरे पढ़ के नमाज पिछे तेरे नबियां नू वी कहना पिया तेरे जया कोई नहीं या मुस्तफ़ा हैरुल वरा तेरे जया कोई नहीं किन्नू कवा तेरे जया कोई नहीं। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ने अंबिया को उनकी चाहत को यूं पूरा किया कि मिराज की रात सब अंबिया को बुलाकर मेरे नबी का दीदार करवाया मस्जिद अक्सा में। अब उनकी कौमें थीं, उन्होंने हुजूर नहीं देखे, और क़यामत तक आने वाले बाद में जो उम्मती हैं जिनके मतलब हुजूर ने फरमाया कि जिनका ईमान काबिल रश्क होगा। या रसूलल्लाह क्यों होगा? फरमाया है कि उन्होंने मुझे देखा नहीं होगा लेकिन वो मुझसे प्यार करते होंगे। जी कोई बता नहीं यार, ये अल्लाह कहे मोहब्बत से कह ले सुभान अल्लाह। तो मैदान माशर में हजूर की शान दिखलाई जाएगी, तो सरकार कायनात को एक मकाम अता फरमाया जाएगा। मैदान माशर का तज़किरा यूं मिलता है कि सरकार ने इरशाद फरमाया कि दिन माशर के जब कब्रें खोली जाएंगी तो सबसे पहले मेरी कब्र खोली जाएगी। सबसे पहले किसकी कब्र खोली जाएगी? हजूर ने फरमाया मेरी कब्र खोली जाएगी सबसे पहले, और मेरे दाएं हाथ में मेरे मुरीद हजरत अबू बकर का हाथ होगा और बाएं हाथ में मेरी मुराद हजरत उमर का हाथ होगा। ये हदीस है, अगर समझ आ गई है तो कह रहे सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया सबसे पहले मेरी कब्र खोली जाएगी, लेकिन मैदान माशर की तरफ हजूर सबसे पहले नहीं आएंगे, बाकी सारे अंबिया आएंगे, उनकी कौमें आएंगी, सबको बुलाया जाएगा। जब सब इकट्ठे हो जाएंगे तो
अब मेरे आका तशरीफ लाएंगे, हजूर तशरीफ लाएंगे। आका कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब मैं और मेरी उम्मत आएंगे दिन माशर का ये आलम होगा, 140 सफ़े होंगी, 140 सफ़ों में से 80 सफ़े मैं कमली वाले के गुलामों की होंगी, कमली वाले के गुलामों की होंगी 140 सफ़ों में से 80 सफ़े। और हुजूर ने इरशाद फरमाया, जब मुझे बुलाया जाएगा मैदान माशर की तरफ तो 70,000 फरिश्तों का लश्कर मेरी बारगाह में आएगा। या रसूल अल्लाह, अंबिया इंतजार है, इंतजार में है, सारी महलूकें, सारे अंबिया की उम्मतें आपके इंतजार में है कि कब कमली वाला आएगा, हम हुजूर की जियारत करेंगे। फरिश्तों की जमात आएगी, 70,000 फरिश्तों की जमात में मेरे आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैदान माशर में कदम रंजा फरमाएंगे, मेरे हुजूर इरशाद फरमाते हैं, उस वक्त एक ही आवाज़ उठेगी, हर नबी पुकारेगा, हर वली पुकारेगा, हर सिहाबी पुकारेगा, हर नबी का उम्मती पुकारेगा, वो देखो कमली वाला आ गया है, देखनी है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह की, पढ़िए देखनी है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह की। सारे अंबिया अपने अपने मिंबरों पे खड़े हो जाएंगे। इसके बाद हाल के कायनात इरशाद फरमाएगा, ओ फरिश्तो मेरे नबी की कुर्सी लेकर आओ। अर्ज करेंगे, अल्लाह वो कौन सी कुर्सी है, कितनी बड़ी कुर्सी है? फरमाया, वासिया कुर्सी उस समावाती वल अर्द, वो इतनी बड़ी मसनद है, वो इतनी बड़ी कुर्सी है, 7 आसमान छोटे हैं, 7 जमीनें छोटी हैं, मेरे कमली वाले का मिंबर उससे भी बड़ा है। देखनी है हशर में, पढ़िए इज्जत रसूलुल्लाह की। आप सोचेंगे 7 ज़मीनें छोटी, 7 आसमान छोटे, मैदान माशर तो कायम होगा अरफात के अंदर, तो ये यहाँ पे कुर्सी कैसे आ जाएगी? यारो यहाँ पे कुर्सी नहीं लगेगी, बल्कि अल्लाह हुक्म देगा मेरे नबी के मिंबर को, मेरे नबी की मसनद को, मेरे नबी की जाए, मेरे नबी के मकाम महमूद को अर्श के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की शान कुदरत के मुताबिक रब की दाईं जानब लगाया जाएगा। कमली वाला मकाम महमूद पे बैठेगा और सारे नबी और सारे वली, सारी उम्मतें मेरे कमली वाले को देख रही होंगी और अर्ज कर रही होंगी, देखनी है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह की। अर्श हक है मसन दे रिफात रसूलुल्लाह की। हजूर मिंबर पे जलवा फरोज होंगे, तमाम अंबिया नीचे, तमाम सुलहा नीचे, तमाम उम्मतें नीचे। वो जो हजरत आदम से सुना करते थे एक कमली वाला आने वाला है, वो जो हजरत शीश से सुना करते थे एक शान वाला आने वाला है, वो जो हजरत नूह से सुना करते थे सदरे बज़्मे कायनात आने वाला है, वो जो सुना करते थे अंबिया से वो सबसे बड़ी शान वाला आने वाला है। और दिल में ये हुक उठती थी, कब आएगा, कब देखेंगे? आज अल्लाह फरमाएगा मेरा कमली वाला सबसे बुलंद मुकाम के ऊपर अपना चेहरा निकाब हटाकर जुल्फ लहराकर आज बैठा हुआ है। आज देखते जाओ और पढ़ते जाओ, देखनी है हशर में, पढ़िए इज्जत रसूलुल्लाह की, देखनी है हशर में इज्जत। तो इस मकाम महमूद के ऊपर सरकार तशरीफ फरमा होंगे। महमूद कहते हैं तारीफ वाला मकाम, जिसकी तारीफ की गई हो। यारो जिसके ऊपर नबी बैठेंगे वो तारीफ वाला है, तो जो बैठने वाला है वो कितनी ज्यादा तारीफ वाला होगा। वो तारीफ वाला है तो बैठने वाला वो कितना ज्यादा तारीफ वाला होगा। तो सरकार फरमाते हैं
वहां पे अब क्या होगा? अल्लाह फरमाएगा महबूब बता, आज हम तेरी रजा के मुताबिक मामला करेंगे। तुम नबी पाक फरमाते हैं मैंने जो अल्लाह ने हर नबी को दुआ दी है, हर नबी ने वो दुआ मांग ली है। एक ऐसी ऐसी दुआ अल्लाह ने हर नबी को दी थी कि जो कबूल होके रहनी थी। फरमाया मैंने दुआ रोक के रखी। वो दुआ क्या थी? हजूर ने फरमाया मैंने ये दुआ रोक के रखी कि दिन माशर के जब एक भी मेरा गुलाम जन्नत में नहीं जाएगा, मैं वो दुआ मांगता रहूंगा, और जब सारे जन्नत में चले जाएंगे तब मैं अर्ज करूंगा ऐ अल्लाह आज तेरा कमली वाला राजी हो गया है, आज तेरा महबूब राजी हो गया है। वाला सौफा योती का रब्बू का फतरदा, अल्लाह ने वादा किया कि अन करीब हम तुझे राजी करेंगे। तो अल्लाह फरमाएगा महबूब कैसे राजी होगा? तो अर्ज करेंगे ऐ अल्लाह तेरा नबी एक बात पे बस राजी होगा कि जब मेरे सारे कलमा पढ़ने वाले जन्नत में चले जाएंगे। तो इसलिए अर्ज करता हूं कि अपना अकीदा बचाएं। ये कलमा क्या है? अकीदा। यार नमाज में कमी काजी हो जाए तो सदका मोहम्मद मुस्तफ़ा का माफी मिल जानी है, ये पक्की बात है। चाहे सजा मिलने के बाद मिले, चाहे सजा के बगैर मिल जाए। रोजे में कमी हो जाए माफी मिल जानी है, हज में कमी हो जाए माफी मिल जानी है, ज़कात में कमी हो जाए माफी मिल जानी है। लेकिन अगर बंदा अपने नबी का गद्दार हो जाए, अपने अकीदे का सौदा कर दे, अकीदा ईमान है, ये कलमा इसका नाम अकीदा है। अगर अकीदे पे उसकी मौत ना हो, अकीदे में कमी हो जाए तो फिर माफी नहीं मिलेगी। माफी उसे मिलेगी जितना बड़ा भी गुनाहगार होगा, जिसका अकीदा सही होगा, और अकीदे पे उसे अल्लाह तबारक व तआला मौत अता फरमाएगा। अकीदे पे अल्लाह मौत अता फरमाएगा। तो सरकार फरमाते हैं मैं अल्लाह की बारगाह में अर्ज करूंगा अल्लाह मैं उस वक्त तक नहीं राजी हूंगा जब मेरा एक भी उम्मती जन्नत में ना चला जाए, एक भी उम्मती जन्नत में ना चला जाए। तो सबको हुजूर की दुआ के साथ जन्नत अता फरमाई जाएगी। और सरकार ने फरमाया मैं मकाम महमूद पे बैठा हूँगा, पहली उम्मतें भी मेरी तारीफ कर रही होंगी और क़यामत तक आने वाले भी मेरी तारीफ कर रहे होंगे, मेरी तारीफ कर रहे होंगे। और हशर में अगर कुरान पढ़े तो ये कुरान कहते ये है कि अल्लाह ने मैदान माशर का ये जो बर्पा करना है, ये सिर्फ इसलिए है कि अल्लाह दिखाना चाहता है जिस नबी के लिए मैंने दुनिया बनाई थी ना, वो नबी कितनी अजमत वाला है, कितनी शान वाला है। अल्लाह कुरान में कहता है दिन माशर का होगा, अल्लाह तबारक व तआला पहली उम्मतों के नबियों को जमा फरमाएगा। जमा फरमा के अल्लाह फरमाएगा बताओ नबियों तुम्हें मैंने तबलीग के लिए भेजा था, क्या तुमने अपनी तबलीग का हक अदा कर दिया या नहीं किया है? नबी अर्ज करेंगे हाँ मालिक कौनैन, हमने तेरी दीन की तबलीग का हक अदा कर दिया है। आगे से उम्मतें मुनकर हो जाएंगी, वो इनकार करेंगी, वो कहेंगी आदम ने हमें सही बात नहीं बतलाई है, नूह ने हमें पूरी बात नहीं बतलाई है, शीश ने हमें पूरी बात नहीं बतलाई है। अल्लाह अकबर। इस मंजर को अल्लाह कुरान में बयान फरमाता है। अल्लाह फरमाता है फकैफा इज़ा जिना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन व जिना बिका अला हाउला शहीदा। ऐ मेरे नबी वो दिन माशर कैसा खूबसूरत मंजर होगा जब हम हर उम्मत के ऊपर उनके नबी को गवाह बना कर लाएंगे और वो उम्मतें इनकार करेंगी। जब इनकार करेंगी तो अल्लाह फरमाएगा नबियों तुम कहते हो हमने तबलीग का हक अदा किया है, तुम्हारी उम्मतें इनकार कर रही हैं, अब तुम्हारे पास कोई गवाह है या नहीं है? 1.25 लाख पैगंबर इशारा करेगा आमना के लाल की तरफ। ये समझ आई तो सुभान अल्लाह लो पाई। हदीस नहीं अल्लाह का कुरान। 1.25 लाख कमोबेश पैगंबर नबी पाक की तरफ इशारा करेंगे और अर्ज करेंगे ऐ अल्लाह हमारी तबलीग के ऊपर, हमारी तकरीर के ऊपर जो कुछ हमने दीन की बात पहुंचाई है इसके ऊपर हमारा गवाह कमली वाला है। अच्छा यारो अगर कोई मामला ऐसा बन जाए, हमारा किसी से मसला बन जाए तो आगे से
ओए बच्चों चुप कर जाओ, ओए बच्चियों चुप कर जाओ, ओ बच्चियों चुप कर जाओ भाई। मास्टर तू भी अगा होके बैठ, इन्हों भी अगा होके बैठाओ, अगा होके बैठो सारे तरतीब नाम जुम्मे की महफिल के बैठा करो सारे एक बार मोहब्बत आखो सुभान अल्लाह। हमारी किससे बहस बासा हो जाए तो फिर क्या होता है, वो आगे से मद्दे मुकाबल कहता है गवाह लेके आओ। अब गवाह किसको लाया जाता है, उसको जो मौके के ऊपर मौजूद हो, जो मौके के ऊपर मौजूद हो, जो मौजूद ना हो उसे गवाह लाया जाता नहीं। अब आप ईमानदारी से बताओ कि जब आदम तबलीग कर रहे थे नबी तशरीफ लाए थे, जब नूह तबलीग कर रहे थे नबी तशरीफ लाए थे, जब ईसा तबलीग कर रहे थे हुजूर पैदा हो चुके थे, जब 1.25 लाख पैगंबर अपने अपने हिस्से की तबलीग कर रहे थे, क्या आका करीम उस वक्त ज़ाहिरी तौर पे तशरीफ लाए थे? नहीं लाए थे। फिर हुजूर गवाह कैसे? हुजूर गवाह इसलिए हैं कि हम सुन्नियों का अकीदा है शाहिदों व मुबश्शिरों व नज़ीरा, अल्लाह का नबी वो शान वाला नबी है जिससे अल्लाह ने सारी कायनात के ऊपर हाजिर व नाजर बनाया है, सारी कायनात के ऊपर हाजिर व नाजर बनाया है। क्यों? सरकार तहलीक में सबसे पहले, सरकार बेसत में अंबिया के बाद तहलीक में सब कायनात से पहले है। सरकार का नूर उस वक्त भी चमक रहा था जब हजरत आदम नहीं थे, सरकार का नूर उस वक्त भी देख रहा था जब हजरत नूह नहीं थे, सरकार का नूर उस वक्त भी अपनी शुआएं फैला रहा था जब हजरत मूसा ईसा नहीं थे, और जब ये आए फिर भी हुजूर का नूर मुशाहदा फरमा रहा था, फिर भी हुजूर का नूर इन्हें देख रहा था। इसलिए मेरे नबी को गवाह लाया जाएगा कि हर नबी जब तबलीग कर रहा था अल्लाह का नबी उन्हें देख रहे थे, अल्लाह के नबी उन्हें देख रहे थे। जब हुजूर गवाही देंगे, अल्लाह मैं गवाही देता हूं मेरे तेरे तेरे नबी ये मेरे भाई ये सच कह रहे हैं कि हमने तबलीग की है, तो फिर क्या होगा, जो मुनकर होंगे उनके ऊपर अजाब आएगा। जिन्होंने अंबिया की तबलीग का इनकार किया उनके ऊपर अजाब आएगा, और दिन माशर के मेरे आका की शान को यूं निखार कर वादे किया जाएगा सुभान अल्लाह कि मेरा नबी सारे नबियों का गवाह करार पाएगा, मेरा नबी सारे नबियों का गवाह करार पाएगा। और जब जन्नत की बारी आएगी, मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक है, सरकार ने फरमाया फिर जहन्नम के ऊपर पुल लगाया जाएगा जिसे पुल सिरात कहते हैं। मेरे आका फरमाते हैं पुल सिरात के ऊपर जब गुजरने की बारी आएगी ना, सरकार फरमाते हैं सबसे पहले मैं हसनैन का नाना गुजरूंगा, सबसे पहले मैं गुजरूंगा। और मेरे आका ने फरमाया हम बेसत के एतबार में सबसे आखिर में है, लेकिन जन्नत में दाखिले के एतबार से सबसे पहले मैं दाखिल होऊंगा और सबसे पहले मेरी उम्मत दाखिल होगी, सबसे पहले मैं दाखिल होऊंगा और सबसे पहले मेरी उम्मत दाखिल होगी। और सरकार ने फरमाया जब जन्नत के दरवाजे पे मैं आऊंगा सबसे पहले जन्नत का कुंडा मैं खटखटाऊंगा, अंदर से आवाज आएगी मन अंता, दरवाजे पे कौन है? नबी पाक फरमाते हैं मैं फरमाऊंगा आना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हूँ। अंदर से आवाज़ आएगी ठीक है अल्लाह ने हमें यही हुक्म दिया है कि जब मोहम्मद आए दरवाज़ा तब ही खोलना है, अगर कोई और आए दरवाज़ा नहीं खोलना है। तो पता ये चला जन्नत का दरवाज़ा भी खुलेगा तो कमली वाले के सदके खुलेगा। इसलिए पढ़ा रहा हूँ देखनी है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह की, देखनी है हशर में इज्जत। फरमाया आना हतीबुहुम इज़ा अनसितु, जब सारे खामोश हो जाएंगे, नबी पैगंबर भी खामोश हो जाएंगे, तो सब की तरफ से हतीब मैं हूँगा, सब की तरफ से हतीब मैं हूँगा। फरमाया दिन माशर के जब सब वफद दर वफद आएंगे, आना कायदुहुम इज़ा वफदू, मैं सब का कायद हूँगा। तो सरकार ने फरमाया दिन माशर के लिवाए हमद मेरे हाथ में होगा, हमद वाला तारीफ वाला झंडा मेरे हाथ में होगा। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक हर नबी की उम्मत भी मेरे झंडे के नीचे होगी। तो क्यों ना कहें देखनी है हशर में इज्जत रसूल
रसूलुल्लाह की देखनी है हशर में इज्जत। आखिरी हदीस मुबारका सरकार की शान दिखाई जाएगी। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं हर उम्मत अपने नबी के पास जाएगी, अपने अपने पसीने में शराबूर, अपने अपने पसीने में 1000 साल का एक लंबा दिन। हर उम्मत अपने अपने नबी के पास जाएगी, आप हमारे लिए सिफारिश करें, आप हमारे लिए मुआफी मांगे। अल्लाह अकबर। हर नबी कहेगा इज़हाबू इला गैरी, इज़हाबू इला गैरी। अभी अल्लाह का जलाल जो है वो बड़ा उरूज पे है, हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं अल्लाह की बारगाह में जाकर हम तुम्हारी सिफारिश के लिए कोई बात करें। हर नबी करेगा इज़हाबू इला गैरी, जाओ किसी और के पास चले जाओ। सारी उम्मतें इकट्ठी होकर हजरत ईसा के पास आएंगी। हजरत ईसा भी फरमाएंगे सब ने तुम्हें और की तरफ भेजा, अब मैं तुम्हें ऐसे बंदे की तरफ भेजता हूँ जिसके पास जितना बड़ा भी गुनाहगार चला जाए, जितना बड़ा भी मजबूर चला जाए, वो खैर जरूर डालते हैं, वो खैर जरूर डालते हैं। आप फरमाएंगे इज़हाबू इला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाओ काली कमली वाले के पास चले जाओ। जब हुजूर के पास सारी उम्मतें जमा होकर आएंगी तो मेरे नबी फरमाएंगे आना लहा, आना लहा, आना लहा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं ही तो वो शान वाला नबी हूँ जिसे इसीलिए पैदा फरमाया गया है कि मैं गरीबों के और गमज़दों के काम आऊँगा, काम आऊंगा। सरकार फरमाते हैं फिर क्या होगा, मैं अर्श के नीचे सजदे में सर रखूंगा। अल्लाह फरमाएगा इरफा रासा का, ए महबूब अपना सर उठा लीजिए, साल तोता आज मांगिए, ए कमली वाले आप जो भी मांगेंगे हम अता फरमाएंगे। इशफा तु शफा, ए महबूब आज जिसकी तरफ आप करम की निगाह फरमाएंगे, जितना बड़ा भी गुनाहगार होगा हम उसे जन्नत जरूर अता फरमाएंगे। देखनी है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह की, पढ़िए देखनी है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह की। अर्शे हक है मसन दे रिफात रसूलुल्लाह की। दुआ है अल्लाह हम सबको दिन माशर के अपने आका की पहचान अता फरमाए और हमारा हाथमा हुजूर की ग़ुलामी पे फरमाए। और आप सब के लिए ऐलान है कि अक्सर दोस्तों अहबाब पूछ रहे थे इस दफ़ा बड़ी महफ़िल किन दिनों में होगी।